जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? एक मौलवी साहब थे, मौलवी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते थे। अपना खाते पीते थे और कपड़े पहनते थे और अपने बच्चों को खिलाते थे। एकाएक नौकरी छूट गई। तो मौलवी साहब बहुत गरीबी में आ गए। ये जो जूतियां है ये पीछे वाली सब गिर गई, आधी रह गई, बस ये पंजा रह गया। ये इतना पंजा, आधी जूतियां। तो उसको पैर के जाया करें। बहुत गरीबी आ गई, जूतियां नहीं ले सकते। बादशाह ने इनको बुलाया कि वो मौलवी बहुत अच्छा पढ़ाता था, बच्चों को उसको ले आओ। तो गए, कह गए कि यहाँ बच्चों को पढ़ा दो। कह रहे ठीक। तो नौकरी लग गई। अब वैसे कुछ दिन तक तो वो जूतियां पहनते रहे। तो इतनी जूतियां, आधा ऐसा नहीं है, और पैर के जाया करें तो बस आगे की उंगलियां, बस वही। फिर उनको तनख्वाह मिलने लगी तो जूतियों को उन्होंने कपड़े में बांध करके बहुत अच्छी तरह से बक्से में रख दिया। और जब स्कूल की तैयारी करें तो अपना जो कुछ भी तो कपड़े को ऐसे हटा के उसको ऐसे देख के और ऐसे उसको देखे और सिर झुकाए। तो उनको ये करने में 10 मिनट लगते थे रोज। जब तैयार हो और वहां पहुंचे 10 मिनट। तो सोचा कि भाई बादशाह ने कहा कि बच्चे बैठ जाते हैं और मौलवी साहब नहीं आते, क्या बात है। तो सिपाहियों को भेजा कि देखो, तो नहा धो करके कपड़े बदले और उन्होंने बक्सा, अपना पूजा पाठ की बक्सा खोला और उसको निकाल के ऐसे देखा। उसमें उनको 10 मिनट लग गए। तो सिपाही ने सोचा कोई कुछ अपना कुछ रखा होगा, देखते होंगे अपने को क्या। लेकिन वो रोज ही। तो एक दिन सिपाही बोला, यार मौलवी साहब, रोज मैं पीछे खड़ा हो जाता हूँ, बादशाह आपको याद करते हैं बच्चों के पढ़ाने के लिए, तो क्या देखते हैं। कह लगा, अरे भाई मैं स्कूल में पढ़ाता था तो फिर नौकरी छूट गई, तो मेरे ऊपर ये गरीबी आ गई। अब ये गरीबी आ गई, अब मैं जूतियाँ ठीक से पहनने लगा, लेकिन इस समय को मैं नहीं भूल सकता हूँ। ये तो मैं इसका दर्शन करने जाता हूँ कि इससे खराब समय वाला होगा ही नहीं। मैं उसको याद करता हूँ, उसके बराबर याद करता रहता हूँ, उसके बराबर। तो दिन है, सब जगह उसका रात था, लेकिन उस पर शनिचर लग गया तो सब रात चला गया और मारा मारा फिरता था। और तेली के यहाँ बैल चलाता था, कोलू तेल पेरता था। ऐसे दिन आ जाते। तो अपनी गरीबी, अपने दिन सदा, कितना भी आदमी बढ़ जाए तो उसको याद रखना चाहिए, कहीं बोलना नहीं चाहिए, फिर उसको तकलीफ कभी नहीं होगी। और जब अपने दिन को भूल जाएगा और अमीरी में फंस जाएगा, फिर गरीबी आई तो उसके लिए बड़ी बुरी हालत खराब हो जाएगी।
वो तो ये कहेगा भाई इससे ज़्यादा हमारी गरीबी और क्या है। मैं इसका रोज दर्शन करता हूँ। तो अपने अपने दिन सदा यानी याद करते रहना चाहिए। ये नहीं कि हम जल्दी से फंस जाए और उसमें उलझ जाए, भूल जाए उसको। बस यही कहते हैं मालिक के मतलब फिर गुणगान नहीं कर सकता, और समय याद रहेगा तो मालिक का गुणगान करेगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? हो जीरी पिया को निज घट में को, हो जीरी पिया को निज घट में, जो तुम पिया से मिलना चाहो, जो तो भटको मत जग में, तो हो जीरी पिया को निज घट में खो, तीरथ व्रत कर्म आचारा, तीरथ यह अटकावे मग में, यह हो जीरी पिया को निज घट में खो, जब तक संत मिले नहीं पूरे, जब पड़े रहोगे अग में, खोजीरी पिया को निज घट में खोजी, नाम सुधा रस कभी न पाओ, नाम भटको जोनी खग में, भटको खोजरी पिया को निज घट में खो, पंडित काजी भेख शेख सब, पंडित अटके रहे डग डग में, खोजरी पिया को निज घट में खोज, इनक यह तो भूले विषय वास में, यह बर्बाधा से इनकी रग रग में, बर्बाधा खोजरी पिया को निज घट में खोजी,
इनके संग पिया नहीं मिलना, इनके पिया मेरे काऊ साध समग में, पिया में खोजी पिया को निज घट में, खोजी सतगुरु पूरे बहु समझा में, सतगुरु वो तो एक है अलग में, वो खोजी पिया को निज घट में, खोज जय। रास्ता सब तुम्हारे पास है। जिन बच्चों ने जन्म लिया उनको क्या पता कि कौन सा रास्ता भगवान के पाने का। पीछे कोई भी जानने वाला होगा चला गया। अब नए लोग आए तो रास्ता जानते थे, तुम चले जाओगे पीछे जो जलवेंगे वो सब नए होंगे। उनको क्या पता है कि रास्ता भगवान के पास, उस प्रभु के पास कौन सा जाने का, जैसे भगवान। इसलिए महात्मा हमेशा पुकार पुकार करके बराबर ये कहते रहते हैं कि देखो मालिक से मिलना है, इधर उधर भटकोगे समय खराब हो जाएगा, तुम्हारे पास रास्ता है और तुम्हारे घाट पर है। तुम्हारे घाट का मतलब कि जहाँ सूरत बैठी है दोनों आँखों के पीछे वही घाट है और वहीं से रास्ता जाता है। यदि वहाँ तक वो नाम आ रहा, शब्द आ रहा है, घाट पर बैठो और टकटकी लगाकर आँखों से देखो और कान से सुनो, तो जो ऊपर से शब्द आ रहा वो तुमको सुनाई देने लगेगा। शब्द में है प्रकाश तो दिखाई भी देने लगेगा, तो आप उसको सुनो, पकड़ो और पकड़ के चलो चलो चढ़ो। वो तो चढ़ना है, पकड़ लिया पर चढ़ते चलो। वो तो ऐसा यानी मतलब यह है कि प्राकृत यानी शब्द है कि ऊपर को खींचता है, जब आप पकड़ लेते हो तो खींचता चला जाता है, ऊपर को खींचेगा, ले जाएगा। पकड़ भर लो उसको, तो कहते हैं भाई तुमको उसे पाना है तो अपने घाट पर आ जाओ। अब घाट मिलेगा जिन्होंने अपना घाट खो लिया, अपना घाट जिन्होंने पा लिया और पा करके पिया से मिल गए, अब वो घाट वहाँ से मिलेगा। तो हम लोग सोचते हैं कि चलो घूम घाम आ जाएंगे, यहाँ कहीं बाहर कोई पेड़ के नीचे या पानी के किनारे या दीवार के किनारे कहीं हमको घाट मिल जाएगा भगवान के पाने का। तो कोई घाट में तो छुपा नहीं है। इन आँखों से तो पंचभौतिक शरीर देख सकते हो, लेकिन जो सूरत का और दिव्य जो रूप है वो तो इन आँखों से दिखाई नहीं देगा, वो तो अंदर की आँख से ही दिखाई देगा। जब वो खुलेगी तभी आपको मिलेगा, ऐसे नहीं मिल सकता। तो बार बार सब कुछ कह दिया कि तुम भटक रहे हो, भरम रहे हो, समय खो रहे हो, क्यों ऐसा करते हो? अपने निज घाट की तलाश करो और खोज खाज करके उस पर आ जाओ, बैठो, तो तुम्हारा रास्ता साफ भी हो जाएगा, चल भी पाओगे। और चलते चलते महापुरुष मिल जाएगा, पहुँचा देंगे, तो तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। क्योंकि ये तो अंधकार है और काल का देश दुखदाई और पीड़ाओं से भरा हुआ, दर्दों से भरा हुआ है और जलमत में ऐसे दुख होता है, तो वो तो आपका छूटेगा नहीं। जब पार हो जाओगे तभी उससे छुटकारा पा जाओगे। तो ना आपका दुख का जन्म, न सुख का न दुख का, सब जन्म मरण से खत्म हो जाओगे। जन्मते हो तब भी उतना ही दो और जब मरते हो तो उतना ही दो, तो दोनों से छुटकारा हो जाएगा। और घाट नहीं मिलेगा ये सबकी दशा रहेगी, घाट मिल जाए तो निकल जाएगा। और महात्माओं के पास भी घाट है, क्योंकि उन्हें पता है
तब वो बताते हैं जीवों को कि आओ घाट पे बैठो। तो अब थोड़ा सत्संग सुनो, बोलो। सुरते चली धुलावन काज, चुनरिया मेल भरी। कहते हैं कि जो सूरत यानी जो जीवात्मा वो घाट पर आई, इसलिए आई कि भाई तो चुनर सूरत चुनर, यानी चुनर कहते हैं इसको जो ये बच्चियां जो पहनती हैं उड़ती है, ऐसे ही वो कपड़ा उड़े हुए है, ये तन रूपी कपड़ा, और इसमें कूड़ा कचरा भरा हुआ है कर्मों का। तो अब घाट पर चली, गुरु ने बताया, तो चुनर को धोने के लिए, सूरत को धोने के लिए अब घाट पर आई। तो मन ने भी साथ दिया, बुद्धि ने भी अच्छी रही, और घाट पर बैठ गई। तो घाट पर जब बैठेगी और आँख और कान से काम करेगी तो धो ही जाए, इसकी धुलाई होगी, सफाई होगी। तो ये सूरत यहाँ ये साफ प्रस्ताव जब धुल के साफ हो जाएगा तो मन भी निर्मल, बुद्धि भी निर्मल, चित्त भी निर्मल, और अहंकार कुछ नहीं, और सूरत भी निर्मल। तो जो निर्मल हो जाएगा सो जन मोह पावे, जो निर्मल होगा मुझको प्राप्त। अब कहते हैं सूरतिया हमारी घाट पर आई, किसके लिए? चुनर, इन्हें सूरत को धोने के लिए, और वो गुरु ने बताया तब वो घाट पर आई। अगर गुरु न इधर बता दे तो आपको क्या पता कि सूरत किसको कहते हैं, चुनर किसको कहते हैं, ये कुछ नहीं। अब किसी मुसलमान से पूछे भाई रूह क्या है, तो इधर उधर की बात करता बताते ही रूह क्या है। अब वो शब्द लिखा हुआ है, वो तो फकीरों का है, और उनसे पूछो अब इसे कौन सूरत क्या है, तो उस रामायण में भी लिखा है गौतम त्यगत परस्पर नहीं परसत पक, गौतम त्यगत सूरत का, सूरत उसका नाम, नहीं परसत पक। सखी कहे कौन सीता, यानी प्रभु के चरण कमलों को पकड़, भयभीत न हो। जब दरवाजे पर आँख खुलती है तो कहते देखिए चरण कमल पकड़ ले, डर मत, भय मत खा, ये चरण कमल है, बहुत दिनों से छोड़ दिए, अब बड़ी मुश्किल से मिले। तो रामायण में भी सूरत लिखा, और संतों ने तो इसको सूरत कहा, और लोग इसको जीव कहते हैं, जीवात्मा। मुसलमान इसको रूह कहते हैं। बोलो। गई सत्संग के घाट, सूरत गुरु चरण धरी। कहते हैं अब सूरत कहाँ गई, चलो भाई मन बुद्धि चित्त और इस शरीर को चलो गुरु के घाट पर चलो, जहाँ सत्संग होता है। पहले तो इसको शुद्ध करो, ये जो तन में विकार भरा हुआ है ना, आँख है, कान है, ये मुख है, ये समझते मन है, बुद्धि है, चित्त है, ये विकार सब भरे हुए। तो चलो गुरु के घाट पर चलो, तो चलो वहाँ पहले सत्संग करें, क्योंकि भेद तो वही मिलेगा। जो घाट जानता है वो भेद देगा। तो कह इस योग तो हो जाओ कि तुम घाट पर बैठो, तो चलो सत्संग में, वहाँ सुनने को मिलेगा, और वहाँ दया दृष्टि होगी, कृपा की दृष्टि होगी, तो हमारी सफाई हो जाएगी। पहले तो हमारे बाहर के अंग साफ, सूरत तो बाद में साफ होगी, लेकिन पहले जो इसके दुश्मन है वो तो साफ हो जाए। तो हमारे दुश्मन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनका बल क्षीण हो जाएगा। जब सत्संग सुनेंगे तो इनका बल क्षीण होगा और आप इनसे निकल पाओगे। और फिर आप में जब ये चेतना जागृति आएगी कि भाई चलो अब सफाई हो जाए, तो गुरु के घाट पर जाओगे, कहाँ जहाँ सत्संग होता है, और वहीं से आपको मिलेगा। तो जब उनके वचन सुनोगे तभी तो आपको होश आएगा, नहीं तो आप अचेत और अज्ञान अंधकार में फंसे हुए। बोलो। पाया सतगाद होई घट बीच खरी। कहते हैं जब गुरु सत्संग मिला और उनकी कृपा दया हो गई तो उन्होंने नाम दिया। तो कहते हैं कि आगाध शब्द है,
जो घर ले जाने वाला, वो मतलब ये है कि हमको मिला और हमारी सूरत बिल्कुल खड़ी खड़ी कहते हैं, बहुत तेज, यानी बिल्कुल साफ, कूड़े कचरे से निकल के और खड़ी हो गई। आप शब्द को सुना और जो शब्द में प्रकाश है उसको देखा, खड़ी हुई, इसको कहा कहते। बोलो। चली सुत आकाश उड़ी जो उड़त परी। अब वो नाम को, शब्द को जब पकड़ा, आवाज को जब पकड़ा, आवाजों को पकड़ा, तो कहते हैं गगन में चढ़ी आकाश, और उसको पकड़ के कैसे उड़ती, जैसे परी उड़ गई, यानी जैसे पेड़ पर पंछी वैसा घोंसले और उड़ के चला गया। ऐसे ही हूर और परियां स्वर्ग और वैकुंठ में उड़ा करती है। तो कहते हैं कि जैसे परी उड़ गई, यानी हूर और परियां उड़ के चल दी, वैसे तुरंत इस तन से ऊपर चली गई, इसको छोड़ दिया, इस पिंजरे को जो 5 तत्वों का था इसको छोड़ दिया, उड़ गई, ऊपर निकल गई। वो शब्द पकड़ के, नाम पकड़ करके। बोलो। हुआ काल बल छीन फिर सुना सकल जरी। कहते हैं काल का कर्मों का बल, उसका जो बोझा लदा हुआ था तो वो छीन हुआ, क्योंकि इसीलिए तो सत्संग में गई और सत्संग सुना, उससे हल्की हुई, और फिर उसके बाद उन्होंने जो नामदान दिया, रास्ता दिया, उस पर बैठ करके उसने कमाई की और नाम को पकड़ लिया और चढ़ी। जब ऊपर चढ़ेगी तो कर्मों का देश, ये इसका बल, ये छीन हो जाए, इसकी ताकत चली जाएगी, क्योंकि वो तो ऊपर उड़ेगी। अब ऊपर खुले हुए रचना, खुले हुए लोग अंधेरा नहीं होता, और उड़ के वो खुद देखती है। पिंड को छोड़ दिया, ये पिंड कहते हैं शरीर, इसको छोड़ करके ऊपर निकल गए, ऊपर चले। तो काल का जो लेन देन का है, यानी मूल और ज्ञान, उसका बल तो चला गया, क्योंकि गुरु ने ऐसी कृपा और दया की कि उसकी सफाई कर दी। तो जो अंदर सब मलबा कर्जे का लदा हुआ था, जमा था, उसको धो दिया, तो काल का बच्चे हो जाए, उसकी ताकत कर दो, और सूरत को चलिए गगन आकाश उधर जाकर के आनंद मंगल दृश्य दिखाई दे रहे, और उसको देख रही है और पा रही। बोलो। पाया प्रथम ठिकान मिली पदयाल हरी। कहते हैं कि मैंने पहला स्थान सहतल कमल में पहुंची और पहले स्थान का निरंजन भगवान का दर्शन। तो कहते हैं कि ये सब जितने भी नीचे के बल थे, पाप के, पुण्य के, अच्छे और बुरे कामों के साथ कहते हैं, अब वो हमको अपनी तरफ नहीं कर सकते, और मन और बुद्धि और चित्त ये सब इनका हरण हो गया, हर गए। जैसे किसी ने आपको खो लिया, आप भूल गए, इसी तरह से जब वो ऊपर गई और आनंद मिला तो ये सब भूल उसमें आनंद, उसका बल और ताकत ये सब चली, और आपकी समझ में आने लगा कि अच्छा और बुरा क्या है। तो बुद्धि में हो गया विवेक, ये अच्छा है, ये बुरा है, इसको नहीं करना है, इसको नहीं करना, अच्छे को मत करो बुरे को। अब विवेक आया तो फिर जब जीवात्मा, जब सूरज जगी तो फिर उसमें ताकत आ गई, तो फिर काय बात आएगी, अब निकल चले, क्योंकि दरवाजा और कृपा मिली, दरवाजा भी मिला, कृपा भी मिल गई, और फिर नाम भी मिल गया, और फिर आकाश में चढ़ने भी लगी, और उसके पाप और पुण्य दोनों छीन हो गए। जैसे ही छीन हुए काल का बल चला गया। वो तो उसी पर अपनी ताकत रखता है कि हमारा कर्जा जाओ, हमारा दे दो, तो चिल्ला के लेता है, और जब कर्जा कुछ नहीं रहेगा तब क्या करें। जब वहाँ जाएंगे तो कहेगा चल जाओ, तुम्हारे पास क्या है, तो कहने के देख लीजिए और कुछ दे रही। जब कुछ नहीं निकलेगा तो कह लगे देखो हमारे पास ये नाव है, नाव, ये नाव,
तो नाम को कहेंगे हमको ये दिया गुरु महाराज, तो चुकेगा जाओ चले। अब उसका कोई भी धंधा, कोई अड़चन, कोई रुकावट, कोई किसी तरह का दबाव उसमें कुछ दिखाई नहीं। बोलो खोला बंक द्वार सुफल हुई दे नरी। कहते हैं कि सैदल कमल के ऊपर में जब वो बंकराल का दरवाजा खुल गया तो फिर उधर में आप कहते हैं नर्सरी सफल हो गया, क्योंकि पिंड भी छूट गया और सर्व वैकुंठ का लिंग वो भी छूट गया और सैदल कमल में सूक्ष्म वो भी छूट गया। आप कहते हैं कि अब नर्सरी ये है सफल, क्योंकि इसी के द्वारा तो हम पहुँचे। और टेढ़े रास्ते को ऊपर खावर नीचा ऊंचा उसको उसमें जब गई तो फिर चढ़ जाए, कहते हैं नर्सरी तब सफल हो जाए और वहीं पहुंच करके फिर पुल के पार हो जाएगी। तो 3 लोग का यानी पुल है उसके फिर पार चली जाएगी। तो कहते हैं नर्सरी तो तब सफल होता है जब यही से सूरत अलग हो जाए। जैसे मरने पर सूरत अलग हो जाती है, जब जान लेते हो आप जिसमें अब कोई नहीं तभी तो उठा के ले जाओ, ऐसे ही अभ्यास के वक्त साधन भजन के वक्त में सूरत अलग हो जाएगी शरीर से। और कमरे में ओट लगा करके चारपाई या किसी दीवार की ओट लगा के बैठा रहेगा, ऐसा मालूम रहेगा बैठा, लेकिन उसमें शरीर निकल गई, सूरत निकल गई और ऊपर चली गई। अब जब उसको आना है तो शरीर से कोई बोल नहीं सकता, उसकी सब रखवाली होती है, कोई बोलेगा नहीं तो लौट करके आ जाए और फिर इसमें से निकल जाए। एक दफे इस शरीर को छोड़ दे तो जीवित मृतक हो जाओ, जीते हुए मर जाओ तो फिर कोई चिंता नहीं। जब एक दफे छोड़ देगी तो इस खलक की ये जो आशा है सब खत्म हो जाएगी, आशा रहेगी। बोलो सोन सरोवर पाई श्वेत हुई अब चुनरी। अब कहते हैं यही चुनर, जब वो श्वेत सरोवर कहते हैं मान सरोवर, जब वो 10वें द्वार के नाके पर पहुंची तो वहाँ उसने स्नान किया तो सफेद हो गए, क्योंकि वहाँ तो सब सफेद रहते हैं, सब सुरते सफेद रहते हैं। कहते हैं बिल्कुल चुनर के ऊपर सूरत के ऊपर में कोई किसी किस्म का भी कोई पर्दा नहीं रहा, बिल्कुल नूरी नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है। ऊपर देखो नीचे देखो दाएं देखो बाएं देखो तो प्रकाश। कहते हैं कि चुनर बिल्कुल आग पर चले गए, जल गए। मानसरोवर में स्नान किया, वहाँ जो सुरतें रहती हैं श्वेत सफेद, उन्हीं का उसका रूप हो गया। अब दया मिल गई गुरु की कृपा, आज शुरू से लेकर आखिर तक गुरु की दया चाहिए, और जब दया नहीं मिलेगी तो कोई उधर चढ़ नहीं सकता। तो चढ़ाई है, कोई ऐसे रस्सी लगा दी जाए कि कहाँ पर दिया वो दिखाई आपको न दे, लेकिन ये कहा जाए कि लो चढ़ो, इसी रस्सी को पकड़ के चढ़ो तो चढ़ता चला जाता है, चढ़ता जाता है। तो जो आदमी चढ़ता है उसको भी दिखाई नहीं देता, जो नीचे खड़े होते वो चढ़ जाता। तो जहाँ से रस्सी फंसा रखी है ऐसे वहीं पहुँच जाएगा, तो जहाँ वो बैठा हुआ उसको दर्शन हो जाएगा। इसी को कहते हैं नाम, कि जो रस्सी पड़ी है वो नाम, और जिसमें से जहाँ कुंडे में जो रस्सी पड़ी है वो नामी है, और ये नाम वहाँ से आ रहा जिसको आप सुनते हो नाम, और वो नामी जिसके पास पहुँचोगे तो आप पकड़ के पहुँच गए, तो वहाँ स्थान पर पहुँचे तो साक्षात्कार दर्शन। तो सैदल कमल को भी पाया और त्रिकुटी को भी पाया, उसका भी दर्शन किया। अब वो गई है सरोवर, मान सरोवर कहते हैं उसमें, और वहाँ हंस और चुनर सब धो डाले। अब इसके ऊपर में कोई किसी तरह का भी किसी का भी विकार नहीं है। अब साफ हो गए हंस, जो सुरतें वहाँ रहती हैं सब की सब उसी रूप में वही। बोलो महासोन के पार लगी झाकन झझरी। कहते हैं कि भाई सुन के आगे महासुन है, वो भंवर उपास्थान है, उस पर मतलब महाकाल पुरुष है। तो कहते हैं कि वो तो यहाँ से दिखाई देता है, उसमें कोई पर्दा नहीं है, उधर से
मालूम होता है कि और आगे कुछ है। जंजीर कहते हैं छेद, तो छेद दिखाई देते हैं ऊपर, और दिखाई देता है ऊपर होते। तो भंवर गुफा को भी देख लेगी, महासोन का मैदान उसको भी देखेगी, जो उसका मालिक उसको भी देखेगी, और ऊपर भी उसको पता चल जाएगा। तो झांकती है कि इधर क्या है, ऐसे उसमें होकर के देखती है। ऐसी उसकी दृष्टि, दूर दृष्टि यानी दूरबीन, कितने कोणों का, शंखों योजन का उसको दिखाई देता है। इतनी दूर का ऐसी आंख हो जाए। जब वो सरोवर में स्नान कर लेगी तो बस अब चुनरी धुल गई, कोई गंदगी इस पर नहीं रही है। इसी तरह बाकी जब तक नहीं धुली है तब तक इस पर गंदगी जमा है। उसी के लिए तो गुरु की कृपा मांग रही, दया मांग रही, और उन्हीं की दया से चढ़ के गई। भंवर गुफा ढिंग पहुँचे, सुनी बंसी मधुरी। कहते हैं भाई भंवर गुफा के पास पहुंची और पुरुष को देखा और बंसी बज रही, मधुर बंसी। ऐसी बंसी यहाँ कहीं है ही नहीं। ये तो लकड़ी बांस की बंसी बना के और बजाते हो, बंसी कहाँ से है? वो तो मधुर बहुत बंसी। कहते पास जाकर के हमने सुना भी और देखा भी। वो बैठे हुए हैं। बोलो। हर से पुरुष पुराण गई अमरा नगरी। कहते हैं कि फिर उसके आगे इनको तो देख लिया, दर्शन हो गए, स्पर्श कर लिया, और फिर आगे चली अमरावती। कहते हैं अमर देश, जहाँ अमृति अमृत है, उसको अमरा देश कहते हैं। जहाँ पहुंच करके कभी कोई आता नहीं, अस्थायी रहता है। कहते हैं वो अमर देश हो जाएगी। अब जन्म मरण नहीं होगा, किसी लोकांतर में नहीं आएगी। अब वहाँ पहुंच गई, वहीं रही। वो तो अपना सब कर वही अपना देश था, वहीं से हम लोग आए थे और आकर के यहाँ और रास्ता भूल गया, फिर रह गए यहीं से, परदेश में रह गए। आप यहीं के काम करते रहे, उलझ जाते रहे, मर जाते, एक जन्मते और चले जाते खानों में 84 में। फिर जब कभी तो इसमें फिर गए तो चले गए। वो यही चक्कर लगा, वहाँ नहीं जा सकते बिना महल दया। बोलो। खोला अलख द्वार अमी संग भरी गगरी। कहते हैं कि बस खोलिया अलग का दर, सतपुरुष का भी दीदार, अलग पुरुष का भी दर्शन, दरवाजा खोल के दर्शन किया अलग पुरुष का। बोलो। अगम पुरुष दरबार देख लीला सगरी। कहते वहां पहुंची अगम पुरुष, उनका दरबार देखा, उनके दर्शन किए, और जितनी उनकी लीला है वो सब की सब देखी, सब आंखों से देखा था। बोलो। सतगुरु पूरे महल दिखाई होई सुरत आज खरी। कहते हैं बस आगे अनामी पुरुष, आगे अनामी पुरुष है। कहते हैं सतगुरु पूरे, वहां जाकर के बैठ हुई। वो अनामी पुरुष है। कहते हैं कि जब उनका दर्शन हो गया तो सूरत वही हो गई। खरी कहते हैं सबसे उत्तम, उससे बढ़ करके नहीं। कहते हैं वही हो गई, जैसा मालिक है वैसे हो गई। जो सागर है उसी में डूब गई, सागर हो गई। कहते हैं जो पहले थी वही हो गई, वही से आई थी वही हो गई। अब ये तो जानकार पुरुषों की दया होनी चाहिए। अब आप लोग उनके पास जाते नहीं, चिन मन तुम्हारा उलझता है, बैठता है, संशय करता है, धोखा खा जाते हो, लोभ में लालच में बढ़ जाते, इसलिए परिचय पहचान नहीं मिलती, सत्संग नहीं सुन पाते, इसमें पड़े रहते संशय में। इसी संशय में बस कुछ नहीं कर पाओ, संशय में फंस गए। जो भी पूजा पाठ कुछ करते होंगे वो भी खत्म। अब ये पूजा पाठ तो आपको मालूम नहीं है कि सच्ची पूजा किसको कहते हैं। कोई झूठी इंद्रियों की अपना करते हुए भी छूट जाती है।
सच्ची पूजा तो मिलेगी कहाँ। तो संसार संशय का खजाना है, सागर है, उसमें फंसे हुए और गोता खा रहे हो। और जब तक संशय नहीं निकल जाएंगे तब तक आपका छुटकारा नहीं होगा। और संशय निकलेगी सत्संग से। सत्संग नहीं मिलेगा तो कोई संशय नहीं जाएगी। और सत्संग जब नहीं मिलेगा तो आपको दरवाजा नहीं मिलेगा, फिर आपको नाम नहीं मिलेगा, फिर आपको बगैर सत्संग के चढ़ाई नहीं होगी। गुरु जी मिल जाएंगे, सत्संग मिल जाएगा, ये सब काम आसान हो जाएगा। इसलिए श्रद्धा, भाव, संशय करने की जरूरत नहीं। जब आप विश्वास करोगे, प्रेम नहीं करोगे, विश्वास नहीं रखोगे, प्रीत नहीं, तो फिर तुम क्या कर सकते हो? कुछ नहीं करोगे। अबे विश्वास भी हो, प्रेम भी हो, प्रतीत भी हो, और जो रास्ता चलते हो उसमें विश्वास हो, उसमें भी प्रेम हो, उसमें भी प्रतीत हो। तो भाव सहित जब भाव होता है शुद्ध, तो उस भाव के सामने और कोई चीज टिकती नहीं है। तो भाव सहित जो खोदे प्राणी, घाट पर बैठ करके इधर भाव के साथ जब खुदाई करो तो आप खुल जाएगी। आप बिल्कुल निकल जाओगे गंदगी से, ऊपर आ जाओगे, गंदगी नीचे टूट जाएगी। और भाव नहीं रहेगा तो फिर खुदाई नहीं होगी, अभ्यास नहीं होगा, भजन नहीं होगा, ध्यान नहीं होगा, सुना नहीं होगा, सत्संग नहीं सुना जाएगा, रास्ता नहीं समझा जाएगा। भाव की जरूरत है। और भाव में संशय नहीं होता है। संशय तो अभाव में होता है। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ संशय। प्रेम जब हो जाएगा तो उसमें कोई संशय नहीं। और प्रेमी की चीज वो तो कोई धोखा देता नहीं उसको। जिसके साथ प्रेम होता है उसको, और कपट का प्रेम होता है, धोखा खा जाता है। अब यहाँ जितने भी लोग हैं सब कपट का प्रेम है, पट से धोखा दे देंगे। तुम नहीं देखते हो, घर से हमारी स्त्री चली गई सब सामान लेकर, अब वहां से कहती है वहां नहीं आऊंगा। लेकिन कपट का प्रेम था, जो पा गई तो ले गई। अब वो तुमको आंख दिखा रही है तो तब तुम क्या करोगे? तुम समझते थे कि हमारी है और वो समझती हमको कुछ मिल जाए, क्या होगा? कोई मित्र है, तुम्हारा दोस्त है, मित्र है, उसने कपट से तुमसे ले लिया और फिर उसके बाद आंख बदल दी और कह लगा तुमने हमको कब दिया, तुम भूल गए हो। अरे कह लगे मैंने तुमको दिया था, और मतलब ये है कि और तुम कहते हो कि अब भूल गए, तो धोखा हो ले गया। अब ये है असल में संशय इसमें होता है, भाव में संशय नहीं होता। भाव में तो प्रेम होता है, श्रद्धा होती है, भाव में विवेक रहता है। और उसकी कमाई करो तो प्रकट हो जाए। जो चीज छुपी हुई है, यानी दूध में मक्खन छुपा हुआ, तो उसको जमा दो, तो मतलब ये जब जम जाएगा तो थोड़ा पानी डाल के और घुमा दो तो उसमें से निकल जाएगा मक्खन। ऐसे ही है कि अंदर वो मालिक छुपा हुआ और तुम भी छुपे हो उस गंदगी में, और फिर भाव जाओ तो वो जावन है, वो जावन भाव, जैसे जावन डाला तो वैसे हो। और साधन क्या है? ये मथानी। जब साधन करो, ध्यान करो, स्मरण करो, ये मथानी है, तो मक्खन और जल निकल जाएगा, तो सूरत निकल जाएगी गंदगी में और मालक भी प्रकट हो जाएगा। क्योंकि वो तो अपनी जगह प्रकट बैठा ही है और तुम्हारी आंखें बंद है। तुम गंदगी में इसलिए अधिष्ठ है। वैसे गंदगी साफ हो जाए तो वो भी मतलब बिल्कुल साफ, और आप भी साफ हो जाए, वो भी आपका दर्शन करेगा। आप मोटी सीधी शादी बात, इसमें छुट्टी थी तो इसमें लोग आ गए, सत्संग उनको मिल गया। अब उनकी समझ में ये आया कि ये तो हमने कभी सुना ही नहीं, तो इसमें आप क्या संदेह? जो चीज आपने कभी नहीं सुनी वो आप सुने। अब इसको आपके लिए पक्का करने के लिए प्रमाण की जरूरत है। अब प्रमाण में ये कि तुमने कभी सुना नहीं तो आप सुन रहे हो, तो ये महात्मा कह रहे, ये महात्मा, ये महापुरुष कह रहे, ये कह रहे, ये कहते, उनका सुना दिया तो तुमको आया कि हमने नहीं सुना था, ये तो सब यहाँ था। अब आपने कोई वेद तो पढ़े नहीं। अच्छा पूजा जाए, तुमने वेद देखा तो कहोगे हमने भी देखा, तो फिर आप क्या समझो, क्या जानो? जब महात्मा की, महापुरुषों की आपने कोई चीजें देखी नहीं, जिन्होंने अपना सब कुछ धन रखा और बीजक रख दिया आपके सामने,
तो आप बीजक को आप जानते ही नहीं, फिर क्या करो। तो बीजक जानने वाला जब बताएगा माल यहाँ है तो यहाँ बैठ के खोद लो, तभी खोदोगे, तभी वो निकल आएगा माल। तो घाट पे निकलेगा, जो सूरत का जो घाट है दोनों आंखों के सामने, वहाँ बैठना पड़ेगा, तभी तुमको माल मिलेगा असली। अब वो चेतन माल है, कोई डरता है। तो कल से वहाँ सत्संग होगा। ये था मालिक का रास्ता, जो आपको जन्माष्टमी के दिन सुबह बता दिया आपको नामदान। अब अपने को थोड़ा सा करने की जरूरत है, क्योंकि जो हमने कभी नहीं किया अब हम उसको करें। अब हम उसकी परख पहचान करें, तो जरा करके तो देखें। जब सच्चे दरवाजे पर जब आप बैठ के करोगे तो फिर मालूम हो जाएगा। और फिर कहोगे कि नहीं हम नहीं करेंगे, हम तो वही गंगा जमुना स्नान करते रहेंगे, तो फिर क्या रहेगा। करते रहो तो बात करो। अब ये तो घाट, असली घाट ये है जो मनुष्य मंदिर में है, तो उस घाट पर आकर के करो। और वो घाट जो है वो तो अंधेरा है, वहाँ तो संशय है, वहाँ कोई पार नहीं हो सकता। कोई जल्दी किसी को पार करता न कभी किया। जहाँ पर जल बह रहा है वहाँ तो तुम कभी स्नान कर नहीं सकते हो। तो शरीर का जल अलग है, ये बाहर जल है शरीर, और जीवात्मा का जल अलग है। तो जब घाट पर बैठोगे तो वो जल मिलेगा जिससे साफ हो जाएगी, चुनर धुल जाएगी, सूरत धुल जाएगी, बिल्कुल साफ निकल जाएगी। उसमें स्नान करो आप। ये स्नान करते करते कितने दिन तुम्हारे नहीं बहुतों के चले गए, और आज तक कोई नहीं धुला, मोटी सीधी शादी। तो अब आप बैठो भजन, भजन पे ठहरो। भजन असली सुनने का नाम भजन और देखने का नाम ध्यान। दोनों चीजें आपके पास हैं, देखने की आंख है और सुनने के आपके पास कान है। बाहर के कान और बाहर की आंखें अलग है। ये कान बाहर के शब्द सुनते हैं और ये आंख बाहर की चीजों को देखती है बस। इनका इतना ही काम है कि अच्छा बुरा यदि रूप रूप देखे तो इन आंखों का काम है कि अंदर वाली आंख को दे दी, तो परिचय पहचान तो उसको कर ली, ये आंखों को कुछ नहीं तो उसको दे देती, सुना और उनको दे दिया उसको, बस बाहर के कानों का है। तो बाहर के शब्दों में फंस गया, अंदर पहचान नहीं है, न देखने की न सुनने की। इसलिए आंख भी बंद करना, कान भी बंद करना, और बाहर की आवाज किसी भी प्रकार की हो उसको काट देना, यानी रोक देना, और ध्यान दे करके अंदर के कान से अंदर की आवाज जो ऊपर से आ रही है उसको सुनना। वो पकड़ में आ जाए तो काम बन जाए, तभी आप चढ़ चलोगे। असली अपना रास्ता अपने देश में पहुंचने का तो आपके अंदर से ही है, दरवाजे से ऊपर चढ़ना, ऐसे नहीं। और जब वहाँ है सब चीजें हैं तभी तो दिखाई देती, सब चीजें, देवी है, देवता है, समझ गए, तालाब है, जंगल है, पहाड़ है, वृक्ष है, स्त्री है, पुरुष है, ये नहीं, ये स्त्री पुरुष है, ये जंगल, ये पहाड़ जो है मिट्टी का उधर नहीं है। तो पहाड़ भी दिखाए, बड़े बड़े बगीचे, सुंदर सुंदर, उसका फूल चमकदार और खिले हुए हैं, लेकिन ये फूल नहीं है, इसमें चमक नहीं फूलों में, उसमें रोशनी है, वो चमकते हैं। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर बगीचे, इनको क्योंकि वो तो मैं बयान करता नहीं तो उसी में फंस जाओगे। वो तो सीधा साधा रास्ता बताता हूँ और वो सब जो कुछ है वो छोड़ देता हूँ, क्योंकि उसके लिए समय बहुत चाहिए। तो तुम उसमें लोग लालच में फिर उसमें फंस जाओगे, तो उसमें लग जाओ। दिखाई तो देगा लेकिन उसकी महिमा करेंगे, उसमें फंस जाओगे, और जब महिमा नहीं होगी तो निकल चलोगे आगे, तो कुछ नहीं। तो बहुत कुछ है अंदर, यही आंखों के ऊपर ही शुरू हो जाता है। अंदर की आंख, और जैसे ही ऊपर को उठी और जैसे ही खुली वैसे ही शुरू हो गया, और फिर यानी दिखाई देता जाएगा। बंद होने का क्या काम। तो जब गंदगी नहीं है
तो बंद नहीं होगी, गंदगी आ जाएगी तो बंद हो जाएगी। तो आप बैठ जाओ भजन पर, और जब ये कहेंगे कि आँख और कान खोलो तब खोलना, कस के भजन करो, ऊंचा ध्यान दे के सब सुनो। थोड़ा सा सिर पर कपड़ा डाले रहो, पूरा बदन मत ढको। अरे देवियां तो कपड़ा रखती हैं, जरा सा आगे कर लिया बस, ताकि तुम्हारी उंगली और आंख न देख सके कि क्या कर रही, बस इतना ही है। बैठ जाओ भजन पर।